आज सुबह एफेसियों के दूसरे अध्याय में हम वापस जाएंगे. वी आर गोइंग टू गो बैक टू एफेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 6 and 7. छठवें आयत और सातवें आयत को आज हम देखेंगे. एफेसियों का दूसरा अध्याय, छठवां आयत और सातवां आयत. एफेशियंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 7. आज के प्रचार का जो शीर्षक है वो है हर एक आशीष यीशु मसीह के द्वारा है. हर एक आशीष यीशु मसीह के द्वारा है. So this morning the title of my sermon is Every Blessing Through Christ Jesus. Every blessing through Christ Jesus. Last year when our Prime Minister Narendra Modi declared a national lockdown, he said, जान है तो जहां है. He said, basically he's saying that if you have life, then you will have the whole world also. पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक नेशनल लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब उन्होंने ये बोला था कि जान है तो जहां है. And that is why worldly people at this time are thanking their God, saying, we have life, we have life. उसीलिए आज यहाँ पर इस दुनिया के लोग अपने अपने ईश्वरों को वो धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरे पास जीवन है, मेरे पास जीवन है, या मेरे पास जान है, मेरे पास जान है. Because if they have physical life, they can continue to enjoy the blessings of this world for some more time. क्योंकि अगर उनके पास अगर जान है तो इस जहां को वो थोड़ा और अनुभव कर सकते हैं, कुछ और समय उसका आनंद उठा सकते हैं. But after death, they don't have any true hope. लेकिन मृत्यु के बाद इनके पास कोई एक सच्ची आशा नहीं है. But the Bible teaches us that in Christ you will have every spiritual blessing. लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि यीशु मसीह में हर एक आत्मिक आशीषें हमारे पास है. Without Christ you will have no spiritual blessing. यीशु मसीह के बिना आप किसी भी आत्मिक आशीष को पा नहीं सकते हो. That is why Christians at this time are saying we have Christ, we have Christ. उसीलिए मसीह लोग क्या बोल रहे हैं? वो ये नहीं बोल रहे कि मेरे पास जान है, मेरे पास जान है. नहीं, हम बोल रहे हैं मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास यीशु मसीह है. Because we know that through Jesus Christ we have spiritual life and eternal life. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आत्मिक जीवन है और अनंत जीवन है. And nobody can take that away from us. और कोई हमसे वो छीन नहीं सकता है. And beyond death, eternal life waits for us with all its great blessings from God. और उस मृत्यु के बाद हमारे लिए अनंत जीवन जो है इंतजार कर रहा है, और वो उसके हाथों में बड़ी से बड़ी आशीषों को लेकर इंतजार कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है. So the first point that I want to today focus on is we were raised up with Jesus. आज जो मैं पहले पॉइंट पे जो क्या अपने हमारे ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं वो है कि हमें यीशु मसीह के साथ उठाया गया. यीशु मसीह के साथ उठाया गया. Now last time Paul told us that by the love, mercy and grace of God, he and the Ephesian believers were made alive together with Christ. पिछली बार पौलुस ने हमें सिखाया था कि परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया और उसके अनुग्रह के अनुसार उसको और एफेसियों के विश्वासियों को यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है. They were spiritually dead people, but God made them spiritually alive. वो आत्मिक तौर से मरे हुए लोग थे, लेकिन अब परमेश्वर ने उनको नया एक आत्मिक जीवन दिया है. Now here in verse 6, लेकिन अब छठवें आयत में Paul adds one more blessing that God gave them. अब यहाँ पर पौलुस एक और आशीष को जोड़ता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. He says that God raised us up
with him. वो बोलता है कि परमेश्वर ने उन्हें मसीह यीशु के साथ उठाया है. A question arises in my mind. मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है. शायद आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके मन में भी वो सवाल खड़ा होगा. How is being raised up different from being made alive? ये दोनों जो क्रियाएं हैं जो परमेश्वर कर रहा है, दोनों में फर्क क्या है? पहले हमको बोला गया कि हमें जिलाया गया, अब बोला जा रहा है कि उठाया गया. तो दोनों में क्या फर्क है? Now the Greek word for raised up, यहां पर जो यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया, शब्द का इस्तेमाल किया गया है उठाए जाने के लिए, जिसके बारे में 6वें आयत में हम बात कर रहे हैं, which we are talking from verse 6. That word, the Greek word is ageiro, और वो यूनानी शब्द है ageiro. ध्यान याद रखिएगा इसको. This word is consistently used in the Bible for dead people who come back to life. बाइबल के अंदर इस शब्द का इस्तेमाल खासकर उन संदर्भों में होता है जब एक मृत व्यक्ति को वापस जीवित किया जाता है. For example, Jesus raised the daughter of a synagogue official by taking her by the hand, which is written in Matthew chapter 9 and verse 25. ये उदाहरण के रूप में यीशु मसीह आराधनालय के सरदार के बेटी को हाथ पकड़कर उठाता है, जो हम मत्ती के 9वें अध्याय 25वें आयत में देखते हैं. Then we see that Jesus raised a dead young man in the town of Nain and gave him to his mother. और फिर हम दूसरे एक भाग में देखते हैं कि यीशु मसीह ने नईन नामक नगर में एक नौजवान को मृत्यु से वो उठाता है और उसे उसकी मां को सौंप देता है. And then the small boy who was almost dead after an evil spirit threw him into a fit, Jesus takes him by the hand and raised him. और फिर हम वहां पर फिर दूसरे एक जगह पर ये भी देखते हैं कि कैसे एक छोटे बालक को जिसको एक अशुद्ध आत्मा ने उसको जमीन पर गिरा दिया था और लगभग वो मर चुका था, उसको यीशु मसीह उसके हाथ से पकड़कर उठाता है. इसको हम मरकुस के 9वें अध्याय और 27वें आयत में देखते हैं. We see this in Mark chapter 9 and verse 27. But the word raised up or ageiro does not mean to come back to life. लेकिन ये जो शब्द को हम जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, उठाया जाना या यूनानी भाषा में एगेरो, उसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस जीवित हुए, बल्कि उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को फिर से उसके पैरों पर खड़ा किया जा रहा है. The meaning of that word is that someone is made to stand on his feet again. That is why in many of these instances, उसीलिए बहुत सारे जगहों पर घटनाओं में आप ध्यान दोगे कि यीशु मसीह जब मरे हुए लोगों को उठाता है, उनको हाथ पकड़कर वो उठाता है. So many instances you will notice that Jesus raises dead people by taking them by their hand. That is why this word is not used for only for dead people who come back to life, but it is also used for lame men who are healed. उसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता है जो मरे हुओं में से जी उठते हैं, लेकिन उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो पहले लंगड़े थे, अब वो खड़े हो पाते हैं अपने पैरों के ऊपर. For example, Jesus asked the paralytic man in Matthew chapter 9 and Mark chapter 2 and Luke chapter 5, he tells him to get up, and he got up. And the word used there again is ageiro or get up. वहां पर यीशु मसीह एक लकवाग्रस्त मनुष्य को बोलता है कि उठने को, उसको उठने को कहता है. तो इसको हम मत्ती के 9वें अध्याय, मरकुस के 2 अध्याय, लूका के 5वें अध्याय, इन सब जगहों पर देखते हैं. और वो बोलता है कि उसे कि उठ जा, और वो उठ खड़ा हो जाता है. और वहां पर जो शब्द उठ जा,
वो वही शब्द है जो हम यूनानी भाषा में देखते हैं एगेरो. Then Jesus took Peter's mother-in-law by the hand and raised her up. फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे पतरस की सांस को हाथ पकड़कर फिर से उठाता है. मरकुस के पहले अध्याय 31वें आयत में, in Mark chapter 1 and verse 31. And then we also see how the apostle Peter seized a lame man by the hand and raised him up in Acts chapter 3 and verse 7. फिर हम ये भी देखते हैं कि प्रेरित पतरस एक मंदिर में जब जाता है तो वो एक लंगड़े व्यक्ति को उसके हाथ से उसको पकड़कर उसे उठाता है. प्रेरितों के कृत्य 3 अध्याय और 7वें आयत में. सो टू रेज अप, तो यानी उठाए जाने का मतलब है उनके पैरों पर उन्हें खड़ा करना. It means to stand on his feet again or to get up, फिर से उसको खड़ा करना. So what does Paul mean when he says in verse 6, God raised us up with Christ? तो पौलुस जब हमें ये बोलता है कि परमेश्वर ने उन्हें मसीह यीशु के साथ उठाया है, तो इसका क्या मतलब है? When Jesus raised people from their death or from their sickness, he expected them to now walk in righteousness. यीशु मसीह जब भी किसी व्यक्ति को मृत्यु से खड़ा करता है या उसे बीमारी से चंगाई देता है और उसे उठ खड़ा करता है, तो उससे अपेक्षा ये रहती है कि अब वो एक धार्मिक जीवन को जिए. That they might live a life of righteousness, not in sin. अब वो एक पापमय जीवन को ना जिए. समझो कि ऐसा लग रहा है कि हर बार जब यीशु मसीह किसी को उनके पैरों पर खड़ा करता है तो ऐसा है कि उसने उनको एक नए आत्मिक पैरों को दिया है जिस पर अब वो चल सकते हैं. It's as if Jesus has given them new spiritual legs to walk on. In John chapter 5, Jesus saw a man lying by a pool. यूहन्ना के 5वें अध्याय में यीशु मसीह एक लंगड़े व्यक्ति को देखता है जो एक कुंड के पास पड़ा हुआ था. And he had been lying there for a long time. और वो वहां पर बहुत समय से वहीं पर पड़ा हुआ था. हम उसको पढ़ेंगे, यूहन्ना में चलेंगे. यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 6वें आयत को हम देखेंगे. We'll look at that portion in John chapter 5 and verse 6. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, Do you want to be healed? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? Now in verse 8 he tells this man, get up. अब 8वें आयत में वो इस व्यक्ति को क्या बोलता है? वो बोलता है उठ. And it's the same word agero, और वो शब्द वही है जो यूनानी भाषा में हमने देखा था, agero. And then he says, pick up your pallet and walk. और फिर वो उसे कहता है, अपनी खाट उठा और चल फिर. ऐसे करके उसको बोलता है. And then verse 9 says, 9वें आयत में कहा गया है, and at once the man was healed and he took up his bed and walked. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा. The man started walking physically. वो मनुष्य अपने शरीर में वो चलने फिरने लगा. But Jesus was especially interested in a spiritual walk. लेकिन यीशु मसीह खासकर उसके आत्मिक चाल में रुचि रखता था. That is why when he met the man again in verse 14, उसीलिए जब यीशु मसीह इस व्यक्ति को फिर से मिलता है 14वें आयत के अंदर, he tells him, behold, you have become well. Do not sin anymore, so that nothing worse happens to you. तो 14वें आयत में यीशु मसीह उसको देखकर फिर से बोलता है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना. ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े. So
Paul also is saying in our verse, पौलुस भी हमारे इस आयत के अंदर कह रहा है, God raised us up with Christ. पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के साथ उठाया है. कहने का मतलब है, what he means is that he has made us now to stand on new spiritual feet. कहने का वो बोल रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको नए आत्मिक पैरों को दे दिया है, so that we might walk in righteousness, ताकि अब हम एक धार्मिक जीवन को जी पाए. And this is clear from the context of Ephesians 2. और ये बिल्कुल स्पष्ट होता है एफेसियों के दूसरे अध्याय के संदर्भ में. Now the morally depraved condition of Paul and the Ephesian believers was threefold. देखिए, पौलुस और एफेसियों के विश्वासियों का जो नैतिक दुष्टता की स्थिति थी वो 3 गुना था. It was threefold. कैसे 3 गुना था? How is it threefold? पहले, अगर आप दूसरे अध्याय के पहले आयत में देखो तो वो बोलता है कि वो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, वो मरे हुए लोग थे. He says that in verse 1 that they were spiritually dead. और दूसरा वो कहता है कि हम अपने अपराधों और पापों में चलते थे. He says that they walked in their trespasses and sins. That is in the second part of verse 1 and early part of verse 2. पहले आयत के दूसरे भाग और दूसरे आयत के पहले भाग के अंदर वो लिखा गया है. Third, तीसरी बात, they walked like that because they were in bondage to the age of this world, to the devil and to the lusts of the flesh. और पौलुस बोलता है कि क्योंकि हम दासत्व में थे, किसके? इस युग के, शैतान के और शरीर की लालसाओं के अंदर वो दासत्व में थे. तो इस तरह उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो नैतिक दुष्टता की स्थिति थी वो 3 गुना था. So the morally depraved condition was threefold. But God in his love, mercy and grace made these spiritually dead people alive. लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम में, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से इन आत्मिक रीति से मरे हुए पौलुस और एफेसियों के विश्वासियों को फिर से जीवित करता है. He makes them alive. That was the first solution for their morally depraved condition. और उनके नैतिक दुष्टता के लिए परमेश्वर का ये पहला समाधान था. मरे हुए को पहले जीवित करो. The dead man should be made alive. और इसी बात को हमने 5वें आयत के अंदर देखा था. That is what we learned in verse 5. Today Paul is saying that God has raised us up. अब आज पौलुस हमको बता रहा है कि परमेश्वर ने हमको जीवित तो किया, अब उठा कर खड़ा किया है. He has raised us up on our new spiritual feet. Now God has given us new spiritual legs to stand on. परमेश्वर ने नए आत्मिक पैरों को दिया है जिस पर अब हम खड़े हो सकते हैं. So that we can walk in righteousness, ताकि हम धार्मिकता के साथ हम जी सकते हैं. Not in trespasses and sins. हम अब अपराधों और पापों के अंदर नहीं जिएंगे. And this is the second solution. और यही परमेश्वर का दूसरा समाधान है हमारी नैतिक दुष्टता के लिए. For our moral depravity, this is the second solution. The same thing is mentioned in Ephesians chapter 2 and verse 10. इसी बात को एफेसियों के दूसरे अध्याय 10वें आयत में भी लिखा गया है. एक बार हम उसको पढ़े. We'll read that. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. वहां पर बोला गया है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए या चलने के लिए, एक्चुअली होना चाहिए चलने के लिए तैयार किया. We were given न्यू लाइफ इन क्राइस्ट जीसस. हमें यीशु मसीह में एक नया जीवन दिया गया, हमको जिलाया गया. वी वर मेड अलाइव. फॉर व्हाट? किसके लिए? सो दैट वी माइट वॉक इन गुड वर्क्स, ताकि हम
अच्छे कार्यों में, अच्छे भले कामों में चल सके. That is why in the rest of the epistle to the Ephesians, इसीलिए एफेसियों के पत्र के बाकी के भाग के अंदर पौलुस बार बार अब हमारे चाल के ऊपर ध्यान देने को कहता है. That is why Paul again and again in the epistle of Ephesians asks us to focus on our walk. कुछ उदाहरणों को मैं लेना चाहता हूं. I will take some examples. Chapter 4 verse 1 he says walk in a manner worthy of the calling. चौथे अध्याय पहले आयत में वो बोलता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो तुम. And then in verse 17, chapter 4 verse 17 he says walk no longer just as the Gentiles also walk in the futility of their mind. चौथे अध्याय 17वें आयत में वो बोलता है जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं तुम अब से फिर ऐसे ना चलो. पांचवें अध्याय दूसरे आयत चैप्टर 5 वर्स 2 he says walk in love as Christ also loved you. वो बोलता है प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया. वो चैप्टर 5 वर्स 8 पांचवें अध्याय 8वें आयत में बोलता है walk as children of light, ज्योति में चलो ऐसा बोलता है. And then in chapter 5 verse 15 पांचवें अध्याय 15वें आयत में he says be careful how you walk. वो बोलता है 15वें आयत में इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल तुम चलते हो. I want you also to look at the book of Romans. मैं चाहता हूं कि आप रोमियो के पत्र को आप देखें, where Paul connects Jesus being raised up with our walk. जहां पर पौलुस यीशु मसीह को उठाना हमारी चाल के साथ वो जोड़ता है. For example, let's see Romans chapter 6 and verse 4. हम रोमियो का 6वां अध्याय और 4था आयत पढ़ेंगे. देखिए वहां पर क्या लिखा है. We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, now focus, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. So Jesus being raised from the dead has the effect of we walking in the newness of life. चौथे आयत में वो बोलता है अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया नहीं, एक्चुअली वहां पे वर्ड होना चाहिए उठाया गया है क्योंकि वही शब्द है एगेरो, उठाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. यानी यीशु मसीह का उठना हमारे चाल चलन से जोड़ा जाता है वहां पर. The equivalent of Christ being raised from the dead is that we walk in newness of life. यीशु मसीह का मृत्यु से उठ खड़ा होना वो हमारे नए जीवन की चाल से जोड़ा जाता है. I want you to read in verse 11 to 13 also. मैं चाहता हूं कि आप 11वें आयत से 13वें आयत को भी पढ़े. It says, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought up from death to life, and your members to God as instruments of righteousness. वो बोलता है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो. When we become alive
to God, as mentioned in verse 11, जब हम जो है जिलाए जाते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति जीवित हो जाते हैं, जैसे कि 11वें आयत में लिखा गया है, the first sign that follows is that we do not allow sin to reign in our bodies. हम जब जीवित हो जाते हैं तो उसका पहला चिन्ह यह होता है कि अब पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं करता। पाप को अपने नश्वर शरीर में राज्य करने नहीं दो, जैसे कि 12वें आयत में लिखा है, as written in verse 12। बल्कि कैसे चाल चलना है? rather we need to begin to walk righteously, लेकिन अब हमें धर्मी जीवन को जीना है, जैसे कि हम 13वें आयत के अंदर पढ़ते हैं, as we read in verse 13। The same thing is written in Colossians chapter 3 also। इसी बात को कोलोसियों के 3 अध्याय के अंदर भी लिखा जाता है। Let me read chapter 3 verse 1 and 2। मैं 3 अध्याय के पहले और दूसरे आयत को पढ़ूंगा। If then you have been raised with Christ, the same word, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on the things that are on earth. अतः जब तुम मसीह के साथ, फिर से वहां पर शब्द होना चाहिए उठाए गए, क्योंकि वो शब्द है एगेरो। इंग्लिश के अंदर करेक्ट है रेज्ड अप, मेड अलाइव नहीं, रेज्ड अप लिखा है, तो वहां पर होना चाहिए तुम मसीह के साथ उठाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। If you have been raised up with Christ, अगर आपको यीशु मसीह के साथ उठ खड़ा किया गया है, we should not set our mind on things that are on earth। तो हमें हमारा मन जो है पृथ्वी के वस्तुओं पर नहीं लगाना है, हमारा ध्यान पृथ्वी के वस्तुओं पर नहीं लगाना है, जैसे कि दूसरे आयत में कहा गया है। What are the things on earth? हमारे पृथ्वी की बातें क्या है? Verse 5, 5वां आयत में कहा गया है, verse 5 says immorality, impurity, passion, evil desire and greed। वो बोलता है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। Verse 8 says anger, wrath, malice, slander and abusive speech। 8वां आयत में कहता है क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना। ये सब पृथ्वी की बात है। Verse 9, 9वें आयत में कहा गया है lying to one another, एक दूसरे से झूठ बोलना। ये सारी पृथ्वी की बात है। These are all things of the earth। हमें इन बातों के ऊपर अपना मन नहीं लगाना है, ध्यान नहीं लगाना है। We are not supposed to set our minds on such things, rather we should set our mind on the things that are in heaven। लेकिन हमें हमारे मन को उन बातों पर लगाना है जो स्वर्ग में हैं। What are the things that are in heaven? हमारे स्वर्ग के अंदर क्या क्या बातें होती है? Verse 12 to 13, 12वें और 13वें आयत में कहा गया है, it says compassion, kindness, humility, gentleness and patience, bearing with one another, forgiving with each other। These are the things that God has done for us, Jesus has done for us। वो बोलता है करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, एक दूसरे को सहना और एक दूसरे को क्षमा करना। ये बातें यीशु मसीह ने की है और वो स्वर्ग में इन बातों को हमारे प्रति कर रहा है। उन्हीं बातों को हमको भी यहाँ पर पृथ्वी पर करना है। The things that are happening in heaven, what God is doing towards us, those are the things that we do here on earth also। Have you been raised up with Christ? क्या आपको यीशु मसीह के साथ उठ खड़ा किया गया है, उठाया गया है? Then it should show in our spiritual walk। तो ये हमारे आत्मिक जीवन के अंदर दिखना चाहिए। Has our anger changed to calmness? क्या हमारा क्रोध धीरज में बदला है? Has our pride turned into humility? क्या हमारा जो घमंड है वो नम्रता में बदला है? Has our abusive speech turned into kind words? क्या हमारे मुंह से जो गालियां निकलती थी वो अब अच्छे शब्दों को उत्पन्न करता है? Has lying turned into speaking truth? क्या झूठ बोलना सत्य बोलने में बदल गया है? Has our greed turned into generosity? क्या हमारा जो
जो लोभ है वो उदारता में बदला है. Has unforgiveness turned into forgiveness? क्या अक्षमा क्षमा में बदल गया है? The Bible says you have been raised up with Christ. बाइबल बोलता है कि तुमको यीशु मसीह में उठाया गया है. That we now stand on new spiritual feet, कि अब हमें नई आत्मिक पैर मिल चुके हैं. That is a big claim. ये बहुत ही एक बड़ा दावा है जो हम लोग करते हैं. If we claim that, but we live lives full of sin, अगर हम ये दावा करते हैं लेकिन हमारे जीवन जो है पाप से भरे हुए हैं, then we are faking it. तो हम जीवन, हमारा जो जीवन है वो एक बनावटी जीवन है. We are hypocrites. हम कपटी है. We are fooling ourselves. हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं. We have given ourselves to the false assurance that we have received salvation. हमने झूठा आश्वासन अपने आप को दिया है कि हमने उद्धार पाया है. अगर ऐसा आपका जीवन है, अगर ऐसा हमारा जीवन है, if this is our life, then it is time to cry out to God for mercy and grace before it is too late. तो समय आ गया है कि हम परमेश्वर से दया और अनुग्रह की भीख मांगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. My second point, मेरा दूसरा पॉइंट आज ये है कि we were seated with Jesus. हमें यीशु मसीह के साथ बिठाया गया है. As I told you, the morally depraved condition of Paul and the Ephesian believers was threefold. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पौलुस और एफेसियों के विश्वासियों की जो नैतिक दुष्टता है वो 3 गुना है. The third problem was that they lived in bondage to the age of this world, to the devil and to the lusts of the flesh. वो तीसरा समस्या ये है कि वो दासत्व में थे, इस युग के, शैतान के और शरीर के लालसाओं के दासत्व में थे. And it was because of this bondage that they walked in trespasses. और इस दासत्व के कारण वो अपराधों और पापों में चलते थे. They could not walk righteously. वो धार्मिक चाल चल ही नहीं सकते थे क्योंकि वो दासत्व में थे, इन सामर्थ्यों के दासत्व में थे. They were under bondage to these powers. And God had to liberate them. और परमेश्वर को इनको स्वतंत्र करना था. In Ephesians chapter 1 verse 20 to 21, Paul had said that God seated Jesus at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come. एफेसियों के पहले अध्याय 20वें और 21वें आयत में ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने मसीह में अपना शक्ति दिखाया कि उसने मरे हुओं में से उसे जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया. Now that means that after Jesus' death and resurrection, his kingdom was inaugurated. यीशु मसीह के मृत्यु के बाद और उसके पुनरुत्थान के बाद उसके राज्य का आरंभ हुआ. That is why it says that Jesus sat down at the right hand of God. इसीलिए ये लिखा गया है कि यीशु मसीह जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा. So now he rules over every power that held us captive. तो अब वो उन सारे ताकतों के ऊपर राज्य करता है जिसके ऊपर जिसके दासत्व में हम है. You know, so Jesus rules over every power in the universe. यीशु मसीह हर वो सामर्थ के ऊपर राज्य करता है जो इस दुनिया में है. And Paul says that we have now been transferred into his kingdom, or they have been transferred into his kingdom. पौलुस बोलता है उनको अब परमेश्वर ने उसके राज्य में प्रवेश करवाया है. यानी पहले वो शैतान के दासत्व में थे, उनको वहां से निकाल कर
यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करवाया गया है जो स्वर्ग में है. That is why in Colossians chapter 1 and verse 13, उसीलिए कोलोसियों के पहले अध्याय 13वें आयत में Paul says, the Father rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son. उसलिए वो बोलता है कि कोलोसियों का एक बार पढ़ेंगे, कोलोसियों का पहला अध्याय और 13वें आयत में देखिए क्या लिखा है उसने वहां पर. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया. In our verse, Paul says that God has seated us with Christ in the heavenly places. हमारे आयत के अंदर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बिठाया है. That means because they are now subjects of Jesus' kingdom, इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि पौलुस और एफेसियों के विश्वासी यीशु मसीह के राज्य की प्रजा है, because they are citizens of heaven, क्योंकि अब वो स्वर्ग के निवासी है, they reign over all the evil powers of this universe along with Jesus. तो यीशु मसीह के साथ मिलकर अब वो इस दुनिया के ऊपर जितनी दुष्ट ताकतें हैं उस पर वो राज्य करते हैं. They now reign over all these powers which kept them in bondage earlier. जिन ताकतों ने उनको दासत्व में रखा था, उन ताकतों के ऊपर आज वो राज्य करते हैं. Over this evil age, the devil and the lust of the flesh. आज वो इस दुष्ट युग और शैतान और शरीर की लालसाओं के ऊपर वो राज्य करते हैं. Therefore we walk. उसीलिए हम चाल चल पा रहे हैं. That is why we are now able to walk righteously. उसलिए हम एक धार्मिक चाल को चल पा रहे हैं. When they lived under the bondage of these powers, they walked in trespasses and sins. जब वो इनके दासत्व में थे, तब वो अपराधों और पापों में चलते थे. Now they live in the kingdom of Jesus, they walk righteously. अब यीशु मसीह के राज्य में रहते हैं, तो उसीलिए वो धार्मिक चाल को चल पा रहे हैं. False Christians continue with their old sins because they are still under the same bondages. जो बहुत सारे झूठे मसीह है, वो अपने पुराने पापों में चलते रहते हैं. क्यों पता है? क्योंकि वो आज भी दासत्व में ही है. Their friendships have not changed. उनकी दोस्तियां कभी बदली नहीं. The sons of this age, the unbelievers, still have a strong influence over their life. ये इस युग के जो पुत्र है, अविश्वासी है, आज भी उनके जीवन पर एक भारी प्रभाव डालते हैं. They are their best friends. वो इनके सबसे गहरे मित्र हैं. They spend most of their time with them. ज्यादातर वो अपना समय उनके साथ बिताते हैं. They do what they do. जो इस दुनिया के लोग करते हैं वही ये लोग भी करते हैं. Their unbelieving friends prevail over them every time. हर बार उनके दोस्त उनके ऊपर हावी होते हैं. Even the devil has a strong influence over their life. शैतान भी उनके जीवन के ऊपर एक भारी प्रभाव को डालता है. They still think that the problems in his life are because they have lost their previous gods. They have left their previous gods. वो सोचते हैं कि आज जो हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने हमारे पुराने ईश्वरों को, देवी देवताओं को छोड़ दिया है. They are afraid of them. आज भी वो लोग उनसे डरते हैं. They want to please them also. वो प्रयास करते हैं कि उन ईश्वरों को, देवी देवताओं को भी खुश रखा जाए. वो उनको प्रयास करते हैं so that they do not do any damage, ताकि वो देवी देवताओं हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए. दासत्व में से निकले नहीं आज भी. They are still in bondage. They are not moved out of it. Even the old lusts continue to have a strong influence on them. पुराने जो लालसाएं थी वो भी आज उनके जीवन में एक भारी प्रभाव को डाल रही है. These lusts make them fall every time. ये लालसाएं उनको हर बार गिराती है. पैर पे खड़ा रह ही नहीं पाते वो लोग.
they still watch obscenity. वो आज भी अश्लील बातों को देखते हैं अपने मोबाइल फोन पर. On their mobile phones they continue to watch obscenities. They are still addicted to alcohol. आज भी पियक्कड़पन में फंसे हुए हैं. आज भी वीडियो गेम का एडिक्शन है. टुडे ऑल्सो दे आर स्टिल एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स. दे फ्लर्ट विद वुमेन हु आर नॉट देयर वाइफ. जो स्त्रियां हैं जो उनकी पत्नी नहीं है फिर भी उनके साथ इश्कबाजी लड़ाते फिरते हैं. All these are signs that old bondages are still there. ये सारी बातें इस बात को दर्शाती है कि आज भी वो पुराने दासत्व के अंदर है, छुड़ाए नहीं गए. They are not free. I want to ask myself, and I want you to ask yourself, how much has the inner man changed since I became a Christian? मैं चाहता हूं कि हम ये सवाल करें अपने आप से कि मेरा अंदरूनी मनुष्य कितना बदला है जब से मैं एक मसीही बना हूं. सोच कर देखिए. थिंक अबाउट इट. द थर्ड पॉइंट, तीसरा जो बात को मैं आपके सामने रखता हूं, टू शो द सरपासिंग रिचेस ऑफ हिज ग्रेस. परमेश्वर अपने अनुग्रह के असीम धन को दिखाना चाहता है हमारे प्रति. Paul reaches the climax of verse 4 to 6 in verse 7. पौलुस अब जो है चौथे आयत से उसने जो शुरू किया था और छठवें आयत तक हमने जो पढ़ा अभी तक उसके क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा है 7वें आयत में. He says that the purpose of making them alive, raising them and seating them with Christ is that in the ages to come, he wants to show the surpassing riches of his grace in kindness towards us. वो बोलता है कि हमको मृत्यु से जिलाकर, उठाकर और यीशु के साथ बिठाने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन हम पर हमको दिखाए. In Ephesians chapter 1 and verse 19, Paul had said that God worked his surpassing power to raise Jesus from the dead and to seat him at his right hand in the heavenly places. एफेसियों के पहले अध्याय 19वीं आयत में पौलुस ने हमसे कहा था, परमेश्वर ने अपने असीम सामर्थ का इस्तेमाल किया यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाने के लिए और उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बिठाने के लिए. Which meant that God used his power like never before. Surpassing means like never before. वहां पर वो बोलता है कि परमेश्वर ने अपना सामर्थ को ऐसे असीम रीति से प्रयोग किया, जैसे असीम का मतलब है पहले कभी ऐसा हुआ नहीं. असीम रीति से प्रयोग किया ताकि वो यीशु मसीह को उठा सके और उसको अपने दाहिने ओर बिठा सके. Now here in verse 7, अब 7वें आयत में Paul is saying that in the coming ages God will show his grace to us like never before. अब जो है 7वें आयत में पौलुस हमको बोल रहा है कि परमेश्वर हमको ऐसा एक अनुग्रह देने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है. वो अभी तक जितना अनुग्रह उसने हमें दिखाया है उससे बढ़कर है. And that is what he is teaching us. Now, according to biblical thought, there are two ages. अगर बाइबल के सोच के अनुसार जाए तो दो युगों में हम बटे हुए, समय को दो युगों के अंदर बांटा गया है. This evil age that we live in, ये जो बुरा जो युग है जिसके अंदर हम रहते हैं, and the age to come, और वो युग जो आने वाला है. The age to come will be inaugurated at the second coming of Jesus. जो युग आने वाला है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसका आरंभ होगा. But here in verse 7, Paul is talking about the ages to come. लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है
आने वाले समयों या युगों की बात करता है. दिस इज बिकॉज द एज टू कम इज इटर्निटी. वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये जो आने वाला युग है वो अनंत है. उसका कभी कोई अंत नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू एंड. दैट इज व्हाई पॉल सेज एजेस टू कम. उसीलिए शायद पौलुस बोलता है आने वाले समयों या युगों की बात वो करता है. Paul is saying that in this age we are currently experiencing God's grace in the form of a new spiritual life, victory over evil spiritual powers and righteous living. पौलुस बोलता है हमें कि इस युग के अंदर परमेश्वर ने हम अपना अनुग्रह हम पर कैसे दिखाया है. उसने हमें एक नया आत्मिक जीवन दिया, दुष्ट ताकतों से हमें छुड़ाया, हम अब उनके ऊपर राज्य करते हैं और हम एक धार्मिक जीवन को उसलिए जी पाते हैं. But in the ages to come, we will experience another peak of God's grace at the second coming of Jesus. लेकिन आने वाले युगों में हम यीशु मसीह के आगमन से शुरू होकर परमेश्वर के अनुग्रह के एक नई चोटी का हम अनुभव करने जा रहे हैं. Along with a new spiritual life, हमारे जो एक नया जो आत्मिक जीवन हमको मिला है उसके साथ साथ परमेश्वर हमें अविनाशी और एक अमर शरीर को भी देगा. God is going to now also give us an imperishable and immortal body. Our reign over evil spiritual powers will be complete. हमारा जो दुष्ट ताकतों के ऊपर जो हमारा राज्य है वो भी पूरा होने वाला है. Right now we allow them to tempt us and arouse our lustful desires. आज भी हम कभी-कभी दुष्ट ताकतों को अनुमति देते हैं कि वो हमें ललचाए और हम कभी-कभी उन लालसाओं में हम गिर भी जाते हैं. By the surpassing wealth of God's grace in eternity, that is not going to happen. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के उस असीम धन के अनुसार वो बातें कभी अनंतता में नहीं होंगी. हम कभी उनके उन लालसाओं में नहीं पड़ेंगे. And our righteous living will attain perfection. हमारा जो धार्मिक चाल है वो सिद्ध हो जाएगा. We will achieve perfection. Although we live righteous lives, but we still succumb to sin in every now and then. आज हम धार्मिक जीवन तो जीते हैं लेकिन कभी कभी डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं. But in the age to come, लेकिन आने वाले युग में परमेश्वर के उस अनुग्रह के असीम धन से हम हमारे धार्मिक चाल के अंदर सिद्ध हो जाएंगे. We will achieve perfection in righteous living. और पौलुस कहता है, and Paul says, all this is done in God's kindness towards us. और पौलुस बोलता है कि ये सारी बातों को परमेश्वर की कृपा के कारण किया जा रहा है. Paul and the Ephesian believers were once sons of disobedience. पौलुस और एफेसियों के विश्वासी एक समय में क्या थे? आज्ञा न मानने वाले लोग थे. They disobeyed the gospel. वो सुसमाचार को ठुकराने वाले लोग थे. They rejected his son Jesus Christ. उनके परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ठुकराने वाले लोग थे. And by nature they were children of wrath. चरित्र ही से परमेश्वर के क्रोध के संतान थे. From birth they deserved only one thing, God's wrath. अपने जन्म से लेकर वो एक ही वस्तु के योग्य थे, वो था परमेश्वर का क्रोध. But instead of that, God has poured out his love, mercy and grace. लेकिन उसके बदले परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना प्रेम, दया और अनुग्रह को दिखाया है. He gave them the privilege to share in his beloved son's destiny. उसने उनको उसके पुत्र की दशा में सहभागी होने का सौभाग्य दिया है. He made them alive with him, raised with him and seated with him in the heavenly places. उनको जिलाया मृत्यु से, उनको उठ खड़ा किया और उनको यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है. And he promises to show the surpassing wealth of his grace to them in eternity. और वो ये प्रतिज्ञा करता है कि आने वाले युगों में वो अपने अनुग्रह के असीम धन को हम पर दिखाएगा.
All this shows God's kindness towards us. ये सारी बातें परमेश्वर के कृपा को दिखाता है. God is sustaining us through His grace today. परमेश्वर आज अपने अनुग्रह से हमको अपने विश्वास में और पवित्रता में बनाए रखता है. Because He wants to show or demonstrate the surpassing wealth of His grace in eternity. वो ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों करता है आज? क्योंकि अनंतता में वो अपने अनुग्रह के असीम धन को हम पर दिखाना चाहता है. He wants our eternal lives to be a masterpiece of His grace. वो चाहता है कि हमारे अनंत जीवन जो है वो उसके अनुग्रह के सबसे उत्कृष्ट कार्य बने. He is doing all this so that from age to age His glorious grace will be praised. वो इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि युगान युग उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति हो. इसी बात को पौलुस पहले अध्याय में बताता है हमें. That is what Paul has been teaching us in chapter 1. Before I conclude, I want to point you to an important phrase in verse 6 and 7. खत्म करने से पहले मैं 6वें और 7वें आयत पर आपके ध्यान को दौड़ना चाहूंगा. The phrase is in Christ Jesus. वो पद है मसीह यीशु में. In verse 6, Paul says that God made us alive, raised us up and seated us in heaven in Christ Jesus. वो 6वें आयत में बोलता है, पौलुस बोलता है परमेश्वर ने हमको जिलाया, उठ खड़ा किया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया. किसमें? यीशु मसीह में. That means through Jesus' death, resurrection and reign we have all these blessings. तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और उसके राज्य के द्वारा ये आशीषें हम तक पहुंची हैं. In verse 7 also Paul says that God will show the surpassing riches of His grace in Christ Jesus. 7वें आयत में भी वो क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के असीम धन को दिखाएगा. किसमें? यीशु मसीह में. That means that through Jesus' death, resurrection and reign we will have all the blessings in eternity. यीशु मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान और उसके राज्य के द्वारा अनंतता में भी सारी आशीषें हम तक पहुंचेंगी. Paul had said this in Ephesians chapter 1 verse 3. We'll read that. पौलुस ने ये एफेसियों के पहले अध्याय 3 आयत में कहा था. He said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." वो बोलता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. In short, we have received every blessing through Christ Jesus. तो इसका मतलब है हमारे जीवन में जितने भी आत्मिक आशीषें आती है वो सब यीशु मसीह के द्वारा आती है. That is why in this world when we struggle with sin, we approach God for grace. But we do it in the name of Jesus Christ. उसीलिए जब हम इस दुनिया में पाप के साथ जूझते हैं तो हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, लेकिन हमेशा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. So that we can live righteous lives, ताकि हम धार्मिक जीवन को जी पाए. Because we know that it is through Jesus that God has given us the power to live righteous lives. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने वो सामर्थ हमें दिया है जिससे हम धार्मिक जीवनों को जी सकते हैं. Our trust should not be on our willpower or motivational speakers. हाँ, इसलिए हमारा भरोसा हमारी इच्छा शक्ति पर नहीं है, ना ही मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर है.
And when we think about life after death, और जब हम मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचते हैं, we approach God for grace, but we do this in the name of Jesus Christ. हम फिर से परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, लेकिन ये भी हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, so that we can endure in faith, ताकि हम विश्वास में बने रह पाए. Because it is through Jesus that God has promised eternal life and all its blessings. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने अनंत जीवन की सारे आशीषों को हमारे लिए रखा है. Our trust therefore is not on any worldly philosophies. इसलिए हमारा भरोसा इस दुनिया और उसके लोगों के philosophies के ऊपर नहीं है. We will receive every spiritual blessing in this world and in eternity only through Jesus Christ. हम इस जीवन में भी और अनंत जीवन में भी हर एक आशीष को सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा पाएंगे. Jesus is the only way. यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है. There is no other way. इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है.